नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का हिंदी विषय का पाठ 13 बसंत। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है, जंगल ही जीवन है जंगल मत काटो, पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है? तो इन पंक्तियों में हमें जा वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन सही है, जा वर्ण। प्रश्न दूसरा है, कोयल गीत गाती है, तो कोयल जो है वो बसंत ऋतु में गीत गाती है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बसंत ऋतु में। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, कहाँ ठहर जाऊं मैं, कविता में यह कथन कौन कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कहाँ ठहर जाऊं मैं, कविता में यह कथन बसंत कह रहा है। प्रश्न चौथा है, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? तो कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर कहा है। प्रश्न पांचवा है, बसंत क्यों दुखी है? उत्तर है, बसंत अपना घर उजड़ जाने के कारण परेशान और दुखी है। छठवां प्रश्न है, बंजर इस धरती पर, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। बंजर का अर्थ होता है जिस धरती पर कुछ उगता ना हो। वाक्य है, बंजर भूमि में भी मेहनत करके फसल उगाई जा सकती है। आगे प्रश्न सातवां है, लघुत्तरीय प्रश्न है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। वाक्य यहाँ, यह हिरण बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर जो शब्द है वह विशेषण है। दूसरा है, आज का दिन सुहावना है, सुहावना शब्द जो है वो विशेषण है। आगे आठवां प्रश्न है, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर है, बसंत के आगमन पर चारों तरफ हरियाली आती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। प्रश्न नौवां है, अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय। दूसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। प्रश्न 10वां है, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर है, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तथा बंजर भूमि को हम मेहनत कर उपजाऊ बनाएंगे और चारों तरफ हरियाली फैलाएंगे। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां हैं, दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। भावार्थ है इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत का मन बहुत दुखी है। बसंत कहता है कि मेरा दुख थोड़ा तो कम करो, अर्थात बांटो। जंगल ही जीवन होता है, मनुष्य तुम जंगल को मत काटो, मेरे जंगल रूपी घर को मत उजाड़ो। बसंत कह रहा है कि मेरा घर वापस बसाओगे और बंजर धरती पर फिर से हरियाली लाओगे। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां हैं, बसंत तुम आते थे हरियाली लाते थे, चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी बसंत मस्त पवन झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। कवि कह रहा है कि हे बसंत, जब तुम आते हो तब अपने साथ हरियाली लाते हो। बसंत ऋतु में चंपा चमेली और गेंदा के फूल खिल रहे थे, आम के वृक्षों पर बोर आ गए हैं, भीनी गंध के मध्य झूले डाल दिए गए हैं, आम की डाली पर मस्त हवा बहने लगी है, उसमें पागल हुआ मन भी झूम उठता था, वन में मोर भी मयूरी के साथ नाचा करते थे, बसंत के स्वागत में कोयल अपनी कुहू कुहू की आवाज में गीत गाया करती थी पत्तों के झुरमुट से। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।